जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से यह साफ कर दिया है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। कहीं भी छुपे हों, कहीं भी गए हों, लेकिन आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि पहलगाम में निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और धर्म के नाम पर जो हमला किया गया, इसे सरकार भूलने वाली नहीं है, इसे भारत भूलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तो कर दिया है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा तो जाएगा। इसके साथ ही पहलगाम में जो घटना घटी, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। और आज हम अपने इस प्रोग्राम में यह बताएंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या आतंकवाद के खिलाफ इस वक्त पूरा मुल्क एकजुट है और क्या वाकई भारत को समर्थन मिल रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, वो घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। जहां देश में जात पात को लेकर बात हो रही थी, भाषा को लेकर बात हो रही थी, वहां धर्म को लेकर गोली मार दी गई। धर्म बताइए, यह धर्म है, गोली मार दी। जिस तरीके से धर्म के नाम पर गोली मारी गई है, उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि ये जिन्होंने ऐसा किया, ये आतंकवादी, ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, इनका कोई मजहब नहीं है, ये कहा जा रहा है। विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का बयान सामने आया, जिसमें वो ये क्या कह रहे हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन साहब, पहलगाम में तो मजहब देखकर ही गोली मारी गई, धर्म देखकर ही गोली मारी गई। और यहां देखा जा रहा है कि जहां पहलगाम में जो घटना घटी, उसके बाद से पूरा देश आज सन्न है। चारों तरफ यही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और भारत पूरी तरीके से तैयार भी है। भारत अब जो काम करने जा रहा है, उसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उनके अपने परिजनों के सामने मौत के घाट उतारा गया, इसे देखकर हर कोई सहम गया, इसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। और बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, क्योंकि पाकिस्तान में छुपे शहबाज शरीफ और इनके जो तमाम आतंकी आका हैं, वे ये कान खोल कर सुन ले कि भारत कभी गीदड़ भपकी नहीं देता। भारत का एक्शन इन्हें याद होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, इसके जख्म पाकिस्तान को याद होंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि वह अपनी आदत से बाज आता नहीं है। और भारत के साथ आखिरकार कौन कौन से देश हैं जो खड़े हैं और कौन कौन से देश हैं जो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहिए, और जो भारत कदम उठाएगा हम उनके साथ हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बनते हैं तो भारत को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता आया है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए काफ़ी मुश्किल हालात हो सकते हैं। हालांकि चीन तमाम चीज़ों को सोचकर और युद्ध के आखिर में ये फैसला लेगा, क्योंकि अब भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है
है और हालात 1962 से काफ़ी बदल चुके हैं। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो चीन ने पाकिस्तान के लिए भारत से भिड़ना सही नहीं समझा है। 1965 और 71 की जंग में हर किसी को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं चीन भी दूसरी तरफ से वार ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने इन दोनों लड़ाइयों में खुद को दूर रखा और सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद से चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती गहरी हुई है और अब हालात कुछ और हो सकते हैं। इस वक्त भारत दुनिया में एक मजबूत देश के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। ज़्यादातर बड़े देशों से भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इसमें सबसे बड़ा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका है, जिससे भारत के रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ कई तरह का ट्रेड कर रहे हैं और निवेश भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ सालों में अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अमेरिका आतंकवाद और बाकी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को इतने तवज्जो नहीं देता। इसमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन भी कई सालों से पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। अमेरिका के बाद भारत को दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस का समर्थन मिल सकता है। रूस और भारत के बीच पिछले कई सालों से रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। भारत ने तमाम बड़े हथियार रूस से खरीदे हैं और ऐसी डील आगे भी होती रहेगी। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान रूस ने भारत का खुलकर साथ दिया था और अमेरिका के नौसेना बेड़े को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया था। इजराइल और भारत के रिश्ते भी पिछले काफ़ी सालों से मजबूत हैं। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की बड़ी मदद की थी। इस दौरान नाइट विजन कैमरे, ड्रोन और बाकी टेक्निकल चीज़ें इजराइल की तरफ से मुहैया करवाई गई थी। कुल मिलाकर ऐसे हालात में चीन के अलावा भारत के सामने कोई भी बड़ा देश खतरा बनकर नहीं उभरता दिखाई दे रहा है। भारत से पंगा लेने पर पाकिस्तान को सिर्फ चीन का ही सहारा होगा। उधर मुस्लिम देशों से भी पाकिस्तान मदद मांग सकता है, लेकिन इसके आसार काफ़ी कम हैं। भारत के खिलाफ कोई भी इस्लामिक देश युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेगा या नहीं, ये संभव नहीं है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि भारत का इस्लामिक देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते कुछ वर्षों में बने हैं, जिसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के साथ नहीं आ सकते। वहीं अगर चीन का साथ भी पाकिस्तान को नहीं मिलता तो जंग में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक भारत के हिस्से में आ सकता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा। हालांकि हम अपने प्रोग्राम में इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं और अपने प्रोग्राम में ये दिखा चुके हैं कि किसके पास कितनी सेना है, कितने टैंक हैं, कितना गोला बारूद है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि जब जब पाकिस्तान ने भारत से टकराने की कोशिश की है, पाकिस्तान को उसको करारा जवाब दिया, उसे मुंह की खानी पड़ी है। जो पाकिस्तान आज पाई पाई के लिए मोहताज है, जिस पाकिस्तान के यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, खाने को दाने नहीं है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, वो पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की बात करता है। वो पाकिस्तान अपने छोटे छोटे लड़ाकू विमान उड़ाकर क्या साबित करना चाहता है। क्या पाकिस्तान को यह नहीं पता कि भारत के पास S-400 जैसी ताकत रखने वाले अत्याधुनिक हथियार हैं। जी हां, भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल जिसका नाम सुनकर हिल जाता है पाकिस्तान। भारत के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं
जो यहां से बैठे बैठे अगर चला दिए गए तो इस्लामाबाद और तमाम कराची सब जलकर खाक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और पाकिस्तान ने जब जब भारत से टकराने की कोशिश की है, भारत ने उसको कड़ा जवाब दिया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कितने युद्ध हुए और कैसे पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। रिपोर्ट देखिए। इस युद्ध को प्रथम कश्मीर युद्ध कहा जाता है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1947 में हुई और इसका परिणाम जम्मू कश्मीर का भारत में विलय था। पाकिस्तान को डर था कि महाराजा हरि सिंह भारत में शामिल हो जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा किए गए विभाजन के बाद ही रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र रहें। जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी थी और बड़ी संख्या में हिंदू भी थे। कबायली इस्लामी सेनाएं मिलीं और पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गई और रियासत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इससे महाराजा हरि सिंह के पास भारत में शामिल होने और सैन्य सहायता प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ले जाया गया और 22 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित किया गया। नियंत्रण रेखा का जन्म उसी दिन हुआ था। 1 जनवरी 1949 को भारत के पास जम्मू और कश्मीर के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण था, जबकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। 1965 का युद्ध, इसमें 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध की यादें थी, जिसने शायद पाकिस्तान को इस हद तक परेशान कर दिया था कि उसने फिर से कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की। युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद शुरू हुआ, जहां पड़ोसी देशों की सेनाओं ने भारत सरकार शासित क्षेत्रों में घुसने और विद्रोह भड़काने की कोशिश की। भारत ने उसी समय पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ पूरे पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया शुरू की। युद्ध 17 दिन तक लड़ा गया और दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए और घायल भी हुए। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंकों का भी गवाह था। इसमें सोवियत संघ और अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध में भारत का पलड़ा भारी था क्योंकि पाकिस्तान ने विद्रोह कराया था। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। यह संकट शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान तथा जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच राजनीतिक लड़ाई के कारण उत्पन्न हुआ था। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध की घोषणा हो गई और बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी चाहता था। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया। इसके बाद बांग्लादेश के अत्याचारों के बाद लगभग 10 मिलियन बंगाली भारत वापस आ गए और शरणार्थी के रूप में बस गए। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान ने भारत पर ऐतिहासिक हमला करने की गलती की। ये वही समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर तक की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के कश्मीर, पाकिस्तानी पंजाब और सिंध क्षेत्रों में प्राप्त यह भूमि बाद में शिमला समझौते में पाकिस्तान को वापस
उपहार में दे दी गई। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश राज्य का निर्माण हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान से 90,000 से अधिक युद्ध बंदी बनाए गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़ी संख्या थी। ऐसा कहा गया, पाकिस्तान ने अपनी आधी नौसेना, 1/4 वायुसेना और 1/3 सेना खो दी थी। 1999 का युद्ध, इसे आमतौर पर कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ की और कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत ने न सिर्फ सैन्य जवाब दिया, बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान के पीछे पड़ गया था। घुसपैठ के 2 महीने के भीतर ही उनके कब्जे वाली चोटियों को भारत ने वापस ले लिया। बड़े पैमाने पर सैन्य वृद्धि का डर था, जिसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान पर पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के दबाव का सामना करना पड़ा, जो उसकी पहले से ही डूबती अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कई इकाइयों को भी भारी नुकसान हुआ था। नवाज शरीफ ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सूचित किया कि ऑपरेशन में 4,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और पाकिस्तान संघर्ष हार गया। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। बाद में सीमा पर कई संघर्ष की खबरें भी आई। भारत हमेशा पहले हमला न करने की नीति का पालन करता रहा और केवल सीमा पार आतंकवाद का जवाब देता रहा। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये वाकई देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है, बहुत बड़ी गलती उन आतंकियों ने की है और इसकी माफी तो भूल ही जाइए। इसका जो बड़ा भुगतान इन्हें करना पड़ेगा, इसकी कल्पना कभी शहबाज शरीफ ने नहीं की होगी, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने नहीं की होगी। पाकिस्तान में इन दिनों लगातार बैठकें हो रही हैं। पाकिस्तान में इन दिनों लगातार हाहाकार मचा हुआ है। सब कुछ हाई अलर्ट पर है, लेकिन पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, इस बार पाकिस्तान को वो सहना पड़ेगा जो वाकई कल्पना से परे है। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़ा नाम मैं लेने जा रहा हूं, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, क्या बड़ा करने जा रहे हैं? क्योंकि खबर यह है कि भारत में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी हाल ही में सर्वदलीय बैठक हुई। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों को बुलाया गया, तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े लीडर्स को बुलाया गया, जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं और जो सरकार फैसला लेगी हम उसके लिए समर्थन देते हैं। यानी कि विपक्ष ने समर्थन दे दिया है और अब काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान को वो जवाब देगा जिसे देखकर शहबाज शरीफ पूरी तरीके से घुटनों पर आ जाएंगे। भारत ने शुरुआत कर दी है कुछ फैसले लेकर, चाहे वो सिंधु समझौता वाला मुद्दा हो या फिर व्यापार रोकने को लेकर हो। अभी से पाकिस्तान लड़खड़ाने लगा है और ये तो युद्ध है साहब। अभिनंदन को भूल गए क्या? अभिनंदन ने घुसकर मारा था पाकिस्तान के अंदर और कैसे अभिनंदन सर ऊंचा करके उस मुल्क से भारत लौटे थे। लगता है इन्हें फिर से याद अभिनंदन की दिलानी पड़ेगी और इसके साथ ही इन्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि इस बार इन्होंने पंगा किस देश से लिया है
और इसका अंजाम क्या होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।